हमारी सुबह का आगाज़ हो गया। दुआ करें कि ये हमारा लास्ट नाश्ता हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हमें ये अपनी और अपनी तबलीग के लिए इस्लाह करनी है। तो गाइस बस ये बड़ी सारी प्लेट मीठे चावलों की गुड़ वाली खा के बैठे कोई हैं। प्रूफ है एविडेंस हाँ के? जी दुनिया कानून एविडेंस का है दिखाती हूँ। दिखा। और वैसे इस बेचारे को कुछ नहीं मिलता, ऐसे ही इतना पेट निकल आया है। तो ये तो हम लोग वही पीछे से खाते पीते गए हैं। आप तो फैमिली कैसे हैं? सब मैं कहता हूँ सब ठीक होंगे, खैर आप कैसे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस मैंने बाइक स्टार्ट कर ली है। अभी हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद, ओ सॉरी भावलपुर। तो जो है ना आज मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है। तो अभी बारिश बताइए मैं भी हो जाए। तो बैठो बैठो। कल मैंने आंधी का बताया था तो आ गई थी, झूठी नहीं हूँ मैं। हाँ भाई आजकल ये मैच में मौसमियात बन गई है। मैंने हमेशा सच्ची बोला है। चलो गुरुजी। गाइस कुर्बानी है तो माशाल्लाह से कुर्बानी के जान, वो सामने मंडी लगी हुई है। नहीं नहीं वो नीचे उतरेंगे फिर दर्द होगा। ये देखें रिक्शों पे भी जा रहे हैं और शुमाई नहर में भी काफ़ी पानी आ गया है। हम बहावलपुर पहुंच गए हैं और हमारे साथ फिर वही सीन हुआ है। इधर से चलें गाइस, यहाँ पे शायद प्याज थे या गंदम की कटाई हुई है। गंदम तो ख़त्म नहीं हो गई। हाँ सर। अच्छा तो हम लोग जा रहे थे आज घर का फाइनल के चले कोई एक पोर्शन तो हमें मिल जाए, लेकिन उन्होंने कॉल कर दी जी मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं। उस बंदे ने हमें जलील कर दिया, पागल हो गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। हम उनके घर जाएंगे कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। घर तो वैसे अब वो हमारा है लेकिन कब्ज़ा वो करके बैठा है। ये सामने बहुत ही प्यारा सा घर नहीं है, ये कॉलेज है सॉरी, लेकिन किसी ने कमाल की बिल्डिंग बनाई है इतनी बड़ी माशाल्लाह। इस साइड पर नहर गाइस ये है बहावलपुर में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये मतलब जो है इलामा इकबाल की तरफ से है, या जो लोग या जो स्टूडेंट 8वीं जमात के बाद बाहर जाके नहीं पढ़ सकते वो घर बैठ के पढ़ सकते हैं। इनकी असाइनमेंट्स लिखनी होती है और 6 माह के बाद इनके जो हैं एग्ज़ाम्स होते हैं सेमेस्टर वाइज। फ्री में नहीं, इनकी फ़ीस कम होती है। तो ये भी इसकी भी मतलब एक अपनी वैल्यू है। तो बहुत से लोग ये तालीम हासिल करते हैं। अब ज़्यादातर लोग इसकी तरफ आ गए, ख़ास तौर पे जब ये टीचर्स की जॉब्स ख़त्म हो रही थी ना, ये पुरानी टीचर्स की उनकी तालीम कम थी तो उन्होंने फिर इसमें से अपने एग्ज़ाम्स दे के अपनी तालीम को पूरा किया। और यहाँ पे नहर देखो कितनी अंदर तक चली गई है गहराई में, पता भी नहीं कि है या नहीं है। ये हासिलपुर रोड है 96। चले गए आज खुर्शीद साहब थोड़े से मध्यम हैं क्योंकि उन्होंने यकम तक यही मौसम बताया है। चलिए शुक्र है। और वैसे अब हम भी एडजस्ट हो रहे हैं, पता नहीं ये मौसम सही है इस वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम काफ़ी एडजस्ट हो रहे हैं। और ये देखें ये कोई हाउसिंग बन रही है माशाल्लाह से, काफ़ी स्पेस है यहाँ। गाइस ये मुझे लगता है ऑफिस है, ये भी कोई टाउन है और ये भी बन गई अंदर से। कितने प्यारे गुलाब के फूल हैं यहाँ पे माशाल्लाह, बहुत प्यारी। लेकिन ये अंदर से कामयाब नहीं है और ये काफ़ी पुरानी है, ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी। ये कामयाब नहीं, शायद लोगों ने ख़रीद के रखा हो लेकिन ये कामयाब नहीं है। सबको संते दे रहे हैं। किंग कॉलेज हेल्थ कुछ है। फाइनली गाइस एक घर तो फाइनल हो गया है और चाबी हम बनवा कर गए थे लेकिन वो सही नहीं बनी। अभी वो चेक करवा रहे हैं दिलबर साहब। अभी बस हम वापस जाएंगे, बाकी जो काम है वो दिलबर साहब बोल रहे हैं कि सुबह ही करूँगा क्योंकि सीढ़ियाँ मुझसे भी नहीं चढ़ी जा रही और मेरी किडनी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस अभी घर चलते हैं और घर जाके देखूँगी कि आगे जो भी रूटीन होगी वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। गाड़ी का प्रॉब्लम था वो भी दिलबर साहब को मैनेज कर दिया है। अभी ये चले जाएंगे घर, अल्लाह ताला इनको खैरियत से ले जाए। और बाकी जो है नीचे वाले घर का भाई कोई पता नहीं है क्योंकि बस अजीब ही लोग हैं, अब उनके साथ हम क्या बहस कर सकते हैं। तो बस अभी यही इंतज़ार है कि वो कब जाएंगे और कब घर खाली होगा। खैर कोई बात नहीं, जिस दिन मेरा वहाँ पर जाना नसीब में होगा तो मैं
पहुंच जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। मकान वाले ने सुबह तो हमारे साथ धोखा ही किया है, लेकिन उसको चेक करने के लिए हम उनके घर गए। जब घर गए तो वहाँ बच्चा भी रो रहा था, उनकी वाइफ भी ना बिल्कुल गैराज में बैठी थी। खैर थोड़ी सी मेहनत करने से घर जो है ऊपर वाला हमें मिल गया है। मज़ीद यार मेरी ना लेफ़्ट किडनी में शदीद दर्द था, अब ये राइट में भी हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आज मैं सुबह से ऐसी गुमसुम, मतलब रात से ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। रात भी गोलियां खाई थी, सुबह भी गोलियां खा के गई हूँ, इंजेक्शन भी लगाए हैं, लेकिन उसका ना कोई असर नहीं हो रहा। अभी मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है कि ना सच बताऊँ ना तो मुझे वॉशरूम के लिए भी इशू हो रहा है, इतना मुझे शदीद दर्द हो रहा है। अभी जो है नीचे वाले पोर्शन का तो कोई कुछ नहीं पता, कब खाली करते हैं कब नहीं करते, तो जब भी होगा देखा जाएगा। नहीं मेरे पास नहीं है, तो जब भी होगा देखा जाएगा। असल में आज ऐसे हुआ है कि मेरा ना मोबाइल भी टूट गया है। मोबाइल इस तरह टूटा है कि मुझे किडनी में शदीद दर्द हो रहा था, कुछ समझ नहीं आया। मोबाइल ना एक साइड से मतलब गिर के टूट गया है, वो दो ही हिस्से उसके हो गए, मतलब स्क्रीन उतर गई है। अभी आप इस साइमा से लिया कि मुझे व्लॉग एंड करना है तो आप मुझे मोबाइल दे दें। उन्होंने बोला चलें ठीक है आप कर ले। अभी मैं अपना ये जो व्लॉग है थोड़ा बहुत इनको मतलब एडिट करके डालूँगी किसी ना किसी तरीके से, और उसके साथ मैंने कहा चलें आज मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, एडजस्ट भी हो रहे हैं आस्ता आस्ता। और बारिश का बोला था लेकिन बारिश भी नहीं हुई है। और बाकी जब घर खाली होगा तब चले जाएंगे। लेकिन आपकी साइमा की तबीयत भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, अभी वो भी ठीक हो तो रही हैं, समझ रही हैं, इंशाल्लाह मज़ीद ठीक हो जाएंगी। और हानिया को भी अभी कल ही छुट्टियाँ हुई हैं, तो चले उसके साथ भी टाइम अच्छा गुजर रहा है। तो ये होगा ना कि कोई कराची वाला तो सीन नहीं है, रहना तो हमने यहीं पे है, तो फिर चले अच्छा टाइम गुजर जाएगा ना। उसके साथ साथ रात दिलबर साहब ने एक रिएक्शन बनाया था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गाली गलूच, इवन के आज मैं हानिया की कसम खा कर कहती हूँ, वो 49 गए थे, 49 से वापसी वो घर में इंटर होते ही ड्राइंग रूम में चले गए। आपने आप ही का घर देखा है ना, वो ड्राइंग रूम में चले गए हैं। वहाँ पर उन्होंने अपना ये सारा रिएक्शन या व्लॉग जो भी था वो बनाया है, बनाकर फिर वो इंटर हुए हैं घर पे, यहाँ रूम में आए हैं मेरे पास बैठकर, सिर्फ उन्होंने उनको कैप कट पे एक्सपोर्ट किया और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला क्या नहीं, क्योंकि मुझे शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। मैंने नहीं पूछा कि आपने व्लॉग क्या एडिट किया है, सॉरी क्या बनाया है क्या नहीं, ठीक है। और उन्होंने पहले तो मुझसे अपना जो है टाइटल वगैरह कभी कभार लिखवा लेते हैं, तो उन्होंने रात लिखे भी खुद है, मुझे नहीं पता। लेकिन यार आप प्लीज़ मुझे क्यों गंदा करते हैं। मेरी दिलबर साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब व्लॉग बना रहे होते हैं या रिएक्शन तैयार कर रहे होते हैं, आप अपने इर्द गिर्द की जगह को दिखा दिया करें कि मैं आपके पास नहीं। और इतना लंबा लेक्चर आप कोई किसी को नहीं सिखा सकता ना। तो बस इतना ही मैं बोलूँगी कि वैसे भी उनकी पूरी फैमिली बोलती है कि वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से रिएक्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहूँगी और कुछ भी नहीं, कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यार किसी को सिखाने की, और आप किसी को भी इतना लंबा नहीं सिखाते। फिर मैंने अभी जाकर उनका थोड़ा सा व्लॉग ना स्किप कर के देखा है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। मैंने आप ही के मोबाइल से ही देखा है, और कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे सुबह बता दी थी कि उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं, और वही चीज़ें मैं मतलब उन्होंने अपने कोई बिज़नेस के बारे में, ये फ्यूचर के बारे में, फैमिली के बारे में, ये रिएक्शंस वालों के बारे में मुझे उन्होंने बताया था, वही चीज़ें उनके व्लॉग में थी। तो मैंने ख़ास तौर पे नहीं मतलब पूरा सुना, ठीक है। वाईफाई का भी इशू यहाँ पे चल रहा है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार कोई भी कुछ करता है ना, मुझे अंदर ना घसीटा करे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं यहाँ पर सफाइयाँ दे के थक गई हूँ, मेरा यहाँ पर कोई भी कसूर नहीं है। और बाकी जो है मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई नीचे रहना चाहता है तो वो जब खाली होगा आप लोग नीचे शिफ्ट हो जाएं, मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। मैंने तो पहले भी बोला है कि नीचे वाला घर भी
नीचे रहें, मैं ऊपर रह लूँगी। और अपने फ़ैसले हैं कि हमने ऊपर रहना, तो इसमें मैं तो किसी को नहीं ना यार फ़ोर्स कर सकती, ठीक है। पहला ऑप्शन ही उनके लिए रखा गया था, तो मुझे तो बाद में बताया गया था कि ये चीज़ है, तो मैंने किसी को मना नहीं किया, ठीक है। अभी पता नहीं वो घर कब खाली होगा, ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो औरत जो है, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ यार किसी के बारे में। तो आप लोग अगर उनको देखें तो आप लोग भी कहेंगे कि हिम्मत है। सच में बेल बजाते हुए भी डर लगता है कि ये औरत जो है ना हमें मुंह में डाल देगी, ऐसी है। तो बस अल्लाह ही करम करे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, क्योंकि ईद आ रही है, सामान शिफ्ट करना है, कपड़े वॉश होने वाले भी हैं, बहुत ज़्यादा सामान टूटा भी है, वो कचरा है उनको निकालना है, जो चीज़ें सही हैं उनको संभाल के रखना है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और प्रॉपर घर की सेटिंग भी करनी है, लेकिन पता नहीं क्या बनेगा, कुछ पता नहीं है। अल्लाह ही है कि वो उनकी भी अकल में बात आ जाए कि भाई वो भी अपना घर छोड़ के कहीं चले जाएं, वो ईद है, वो भी अपना घर जाके आगे सेट करें। लेकिन पता नहीं, डेली 10 दिन से यही बोल रहे हैं, आज कल सुबह शाम, आज कल सुबह शाम, खाली हो जाएगा, 2 दिन तक खाली हो जाएगा, लेकिन वो खाली नहीं कर रहे हैं। और बस यही मेरा व्लॉग था। आज मैंने व्लॉग लास्ट में डालना था, इसीलिए हैप्पी साइमा से जो है मोबाइल मांगा है। और अभी जो है मैंने मेडिसिन भी ली है, तो थोड़ा सा दर्द कम हुआ है, लेकिन आधा घंटा नहीं गुजरता दर्द फिर स्टार्ट हो जाता है। तो बस दुआ कीजिएगा कि ये सब कुछ ठीक हो जाए और सुकून से मैं चल फिर सकूं। बाकी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मज़ीद मैं इतना बोलती चली जाऊँ कि मुझे यहाँ आकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं। आप लोग खुद यूट्यूब देख सकते हैं। खुदा का कुछ खौफ करें, इतना किसी को गंदा ना करें। मतलब मैं यहाँ पर अगर अपनी गर्दन भी काट दूँगी तो वो यही बोलेंगे आपने थोड़ा सा नीचे से काटी है, ऊपर से काटनी थी। तो वो सही कहते हैं ना कि मुनाफ़िक़त का ज़माना है, हाँ में हाँ मिला दिया करें। तो बस कर दें यार, इतना मुझे झूठा ना ठहराएं, इतना मुझे ज़लील ना करें। मानती हूँ कि शादी कर ली है, गलती हो गई है, सहारे की ज़रूरत थी मुझे, लेकिन अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती और मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है। मैंने बहुत छोटी एज में बहुत दुख देख लिए हैं। मेरी तो हर बात का यहाँ पर मजाक बनाया जाता है। मेरी 27 साल 28 मतलब अब हो जाएगी 4 जुलाई को। इस एज में मेरे लिए वो मुसीबतें आई हैं जो शायद कभी भी किसी लड़की ने नहीं देखी। तो खुदा के लिए बख्श दें मुझे, ठीक है। आप सब जो हैं छोटी बच्चियां हैं, मैं आप सब की बेबे हूँ, ठीक है ना। मैं बुरी हूँ, मैं बदतमीज़ हूँ, सारा कुछ हूँ, फिर मेरी नकल भी ना किया करें, ठीक है। खुश रहें आप लोग भी और दूसरों को भी खुश रहने दें। आप लोग इतना अगले बंदे को हर्ट कर देते हैं, वो बातें कर देते हैं जो इंसान ने सोची भी नहीं होती, जो इंसान को पता भी नहीं होता। और वैसे भी यार, जितनी आप लोगों ने मेरी बुराइयां बयान कर दी हैं, अब तो मेरे अंदर सारी खूबियां ही रह गई हैं। तो ये भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे अंदर बुराइयां ख़त्म हो गई हैं और अब खूबियाँ ही हैं। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको अपने अपने घरों में खुश रखे और अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे। आप साइमा की भी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है। मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, लेकिन अब वो हौसले में हैं। तो बस अल्लाह हाफ़िज़।